Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe in home. Remember, whenever you go outside the home, you wear masks and gloves. And when you come at home, you wash your hand 20 seconds and take a bath daily. और ख़याल रखना है कि हैंड शेक से अवॉइड करें. अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखना अपनी पॉकेट्स में. अगर आप हैंड शेक किसी से कर रहे हैं तो हैंड वॉश ज़रूर करें और या सैनिटाइज़ करें अपने हैंड. और अवॉइड करें क्राउड वाले एरिया में ना जाएं. और अगर क्राउड वाले एरिया में जा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का SOPs का बहुत ख्याल रखें और मास्क ज़रूर वेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग समथिंग न्यू. दिस इज़ नॉट कॉपी वर्क, दिस इज़ नॉट बुक वर्क. आज हम करेंगे अपना ओरल. सो आई होप कि आप लोग मेरे साथ ओरल अपना रीड करेंगे, उसको याद करेंगे अच्छे से और मेरे क्वेश्चंस के आंसर अपने वॉइस नोट में मुझे सेंड करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर ओरल. जनरल नॉलेज, मंथ ऑफ जनवरी. ओके, ये आपकी जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर हैं मंथ ऑफ जनवरी के. ओके, सो आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको लर्न करेंगे और अपने वॉइस नोट में मुझे इनके आंसर सेंड करेंगे और अच्छे से आप लोग इनको समझेंगे कि किस तरह टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ 10 ट्रांसपोर्ट्स. एयर, सी, लैंड. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं? इसमें हमसे बोल रहे हैं कि हमें 10 ट्रांसपोर्ट्स के नेम बताएं. ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कहते हैं जिससे हम ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ें जिनसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. लाइक बस, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. अब इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, एयर, सी, लैंड. अब समटाइम ऐसा होता है कि हमें वन कंट्री टू एन अदर कंट्री जाना होता है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है, तो हम लोग ज़्यादातर चूज़ करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. या अगर हम लोग को किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उसमें भी सम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी ट्रांसपोर्ट? सी ट्रांसपोर्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं वन कंट्री टू एन अदर कंट्री के लिए, लेकिन सम टाइम इसमें बहुत टाइम लगता है. सी ट्रांसपोर्ट में जो होता है ज़्यादातर बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं. उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसमें हम लोग सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. और सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग घूमने के लिए भी सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. लास्ट वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट ये होता है कि अगर हमें एक ही शहर में रहते हुए एक जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसके और अगर रास्ते का मार्जिन कम है तो हम लोग उसमें भी लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एरोप्लेन. एरोप्लेन किसे कहते हैं? एरोप्लेन कहते हैं जहाज़ को. यानी ज़्यादातर जब हमें एक वन कंट्री टू एन अदर कंट्री जाना होता है तो हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं. हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर भी हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं. जेट. जेट कहते हैं फौजी जहाज़ को. किसे कहते हैं? फौजी जहाज़ को. हेलीकॉप्टर कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ होता है, फ़ैन घूम रहा होता है, वो हेलीकॉप्टर होता है. ओके, नंबर 4 इज़ शिप. शिप जो है हमारा सी ट्रांसपोर्ट में आती है. शिप किस में आती है? सी ट्रांसपोर्ट में. शिप बहुत बड़ी सी होती है जो पानी में चलती है. और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की क्या कहते हैं, हम लोग ट्रैवल तो करते हैं लेकिन उसके अलावा समटाइम शिपिंग आप लोगों ने सुनी होगी, या एक कुछ सामान होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वन कंट्री टू एन अदर कंट्री. लाइक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक फर्नीचर हो गया या फिर
शॉप्स की चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क से आती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना है कि ये चीज़ बाहर की होती है, तो ये शिपिंग के थ्रू आती है। बोट भी सी ट्रांसपोर्ट है। सो बोट जो है शिप जो होती है वो बड़े यानी गहरे समंदर में होती है, और बोट जो होती है वो बिल्कुल हल्के और झील में या दरिया में होती है। तो इसमें ये होता है कि क्या नाम है, हम लोग एक दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं, और जो बोट जहाँ चलती है वो वाला पानी कम गहरा होता है, वो ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता। नंबर 6, कार जो है हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं हम लोग कार का यूज़ करते हैं, सो कार हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है। नंबर 7 इज़ बस में भी अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं। नंबर 8, ट्रक हमारा भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ट्रक में किस तरह हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, हम लोग जैसे हम लोग कोई चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह हमें शिफ्ट करनी है, लाइक घर की शिफ्टिंग होती है, या कोई सामान आता है किसी के घर में तो ट्रक में आता है, सो ट्रक भी हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है। बाइक पे भी ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रेन, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि समटाइम हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है तो हम लोग उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग बस और ट्रेन में भी उसका यूज़ करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट की पिक्चर हैं जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए थे। एरोप्लेन, जैक, सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं जैक है। जैक जो होता है वो फौजी जहाज़ को कहते हैं, उसमें फ़ौजी ट्रैवल करते हैं। हेलीकॉप्टर के आप देखें उसके ऊपर फ़ैन है, तो ये भी एयर ट्रांसपोर्ट है। बोट आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग बोटिंग भी करते हैं, और इसकी हमारे पास रॉ होती है यानी चप्पू होते हैं, वो उसके थ्रू बोटिंग होती है। लुक एट नंबर 5 पिक्चर, शिप देखिए कितनी बड़े पानी का जहाज़ है। शिप कहते हैं पानी के जहाज़ को। सो ये गहरे पानी में ट्रैवल करती है। ट्रेन, बाइक, ट्रक, बस, कार, ये सारे हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब इसमें डिफरेंट ट्रांसपोर्ट भी आ सकते हैं, लाइक साइकिल, और भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में अगर आप ले लें एयर बलून होता है, कार में वो लैंड ट्रांसपोर्ट में रिक्शा हो गया, इस तरह से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स हैं। हमने यहाँ पे 10 की बात की थी तो मैं आपको 10 बताती हूँ। कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच फ्रूट आर रेड इन कलर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं कि कौन से फ्रूट्स हैं जो रेड कलर के। अब रेड कलर के तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी मैं आपको सिर्फ 2 फ्रूट्स के बारे में बता रही हूँ, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लाइक चेरी, वाटरमेलन जो होता है आउटसाइड यानी ऊपर से ग्रीन होता है और इनसाइड यानी अंदर से रेड होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे 2 फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ओके, ये कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ओके, कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच फ्रूट आर इन येलो कलर। कौन सा फ्रूट येलो कलर में होता है? सो यहाँ येलो कलर में भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पे भी हम 2 फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, मैंगो, बनाना। ओके, मैंगो का तो अब सीज़न है, मैंगो इज़ अ समर फ्रूट। मैंगो का तो अब सीज़न है, अब सब मैंगो शौक से खाएंगे, है ना। और आपको पता है मैंगो इज़ अ किंग ऑफ फ्रूट। मैंगो जो है वो फ्रूट्स का किंग है, और अब तो सीज़न भी आ रहा है मैंगो का, तो सारे स्टूडेंट्स मैंगो खाएंगे ना। और अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ना एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि आपके घर में आपके टॉयज़ होंगे और डिफरेंट चीज़ें होंगी जो येलो कलर की और रेड कलर की थिंग्स हैं, आप मुझे उनकी पिक्चर सेंड करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। सो विच फ्रूट आर इन येलो कलर? मैंगो, बनाना। ओके, और आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है
कि जो भी आपके टॉयज़ हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके कलर्स हो गए, और अगर आपके पास रेड या येलो टॉयज़ नहीं है, अगर आपके पास कपड़े भी हैं, आपके अपने कपड़े हैं येलो और रेड कलर के, तो आप लोग उनकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे दिस इज़ येलो कलर एंड दिस इज़ रेड कलर। ओके स्टूडेंट्स, कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, टेल मी द 5 पेट एनिमल्स नेम। ओके स्टूडेंट्स, पेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट एनिमल? पेट एनिमल की क्या मतलब होते हैं? पेट एनिमल मीन्स पालतू जानवर। पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर, यानी वो एनिमल्स जिनको हम पाल सकते हैं, यानी हम अपने घर में पाल सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? होते तो बहुत सारे, लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ 5 पूछे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 ही बताएंगे। ओके, कैट, डॉग, काउ, गोट, डक। ओके, ये 5 हैं, और भी बहुत सारे होते हैं लाइक पैरेट, रैबिट, और कौन कौन से होते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, और पेट एनिमल कौन कौन से होते हैं जो हम लोग घर में पाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर्स। कैट हम लोग घर में पाल सकते हैं, बहुत अच्छी सी, बहुत से लोगों के घरों में कैट होती है जो पेट एनिमल होता है, उनका पेट होता है। कुछ घरों में डॉग होता है, उनका पेट एनिमल होता है। कुछ लोग डक रखते हैं जिनको डक का शौक़ होता है। कुछ लोगों के घर में काव होती है, कुछ के घर में गोट होती है। जिनको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो अपना वो पेट रखते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के घर में पेट एनिमल है, और अगर है तो कौन सा पेट एनिमल है, और मुझे बताएं कि डिफरेंट पेट एनिमल्स के नेम। ठीक है, मैंने तो अभी आपको 5 बताएं, लेकिन आप लोग भी मुझे बताएंगे और कौन कौन से पेट एनिमल हो सकते हैं। कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे हमारा जी के कॉन्वोकेशंस के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है, सॉरी, हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है कॉन्वोकेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वोकेशंस क्वेश्चंस। वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज? What is the meaning of garbage? Garbage कहते हैं कचरे को। What is the meaning of garbage? कचरा। ओके, अब हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हमसे यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं Where should we throw the garbage? यानी हमें गार्बेज यानी कचरा कहाँ थ्रो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कौन मुझे बताएगा कि हमें कचरा कहाँ थ्रो करना चाहिए? ज़मीन पर, फ्लोर पर? नहीं ना। अगर हम फ्लोर पे थ्रो करेंगे, अगर हम अपने घर के फ्लोर पे थ्रो करेंगे तो हमारा घर तो बहुत डर्टी लगेगा। अगर हम क्लास की फ्लोर पे, यानी अपनी क्लास रूम में भी फ्लोर पे थ्रो करेंगे तो हमारी क्लास रूम भी बहुत डर्टी लगेगी। तो हमें गार्बेज कहाँ थ्रो करना चाहिए? यस, हमें गार्बेज डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। सो आंसर क्या है? वी शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। हमें कहाँ गार्बेज थ्रो करना चाहिए? वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज? वी शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, यानी हमें डस्टबिन में गार्बेज थ्रो करना चाहिए। अब आपके घर में डस्टबिन होता है तो अब हमें फ्लोर पे तो गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें हमारे घर में डस्टबिन होता है तो हमें वो डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, यानी डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। हमारी क्लासरूम में डस्टबिन होता है तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी क्लासरूम का डस्टबिन यूज़ करें, उसमें ही गार्बेज को थ्रो करें। कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। When we take breakfast? ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमें ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को। ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को। अब हमें नाश्ता कब करते हैं? हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं ना, तो सुबह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉर्निंग। यस, सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। सो व्हेन वी टेक ब्रेकफास्ट, तो इसका आंसर है वी टेक ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग।
ओके स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ ये तो एक अलग क्वेश्चंस होगा जो आपकी जनरल नॉलेज और कॉन्वर्जेशंस के हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग थ्रो। ये इन सब के भी आंसर मुझे अपने वॉइस नोट में सेंड करने, मैं सबसे ये आंसर क्वेश्चंस के आंसर सुनूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स खाते हैं लाइक एग, मिल्क, पोरेज, कॉर्नफ्लेक्स, और हम लोग समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग पराठा खाते हैं, सो ब्रेड लेते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या टेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now come into question number 3. When we take lunch, so first of all tell me what is the meaning of lunch. lunch क्या होता है? lunch कहते हैं दोपहर के खाने को, यानी जब हम लोग की स्कूल से छुट्टी होती है तो हम लोग घर जाके अपना चेंज करते हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और जब हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं तो उस खाने को कहते हैं लंच। क्या कहते हैं? लंच। तो अब हम लोग लंच कब करते हैं? दोपहर में करते हैं ना, तो दोपहर को क्या कहेंगे? आफ्टरनून। दोपहर को क्या कहेंगे? आफ्टरनून। तो हम लोग लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में करते हैं। सो व्हेन वी टेक लंच, सो हम कहेंगे, हम से वी टेक लंच एट आफ्टरनून। हम लोग लंच कब करते हैं? हम लोग दोपहर में लंच करते हैं। सो वी टेक लंच आफ्टरनून। अब लंच में भी हम लोग डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, समटाइम राइस हो गए और वेजिटेबल हो गई, इस तरह की चीज़ें हम लोग लंच में खाते हैं। कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वी टेक डिनर, अब मुझे कौन बताएगा डिनर किसे कहते हैं? हमने ब्रेकफास्ट की बात की, हमने लंच की बात की, यानी सुबह के नाश्ते की बात की, दोपहर के खाने की बात की। अब डिनर, कौन मुझे बताएगा डिनर किसे कहते हैं? मुझे तो पता है, क्या आप लोग को पता है? यस, आप लोग को भी पता है। डिनर कहते हैं रात के खाने को। डिनर कैसे कहते हैं? रात के खाने को। तो रात का खाना तो रात में खाते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग? वी टेक डिनर एट नाइट, यानी हम लोग रात में खाना खाते हैं ना, नाइट में, रात को कहते हैं नाइट। हम लोग रात में खाना खाते हैं, पूरी फैमिली साथ होती है, मम्मा पापा और ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, ब्रदर, सब हमारे साथ होते हैं। तो हम लोग रात का खाना खाते हैं सब मिल के। वो फैमिली टाइम होता है, क्योंकि दोपहर में सम टाइम ऐसा होता है कि आपके फादर नहीं होते और मम्मा भी सम टाइम बिजी होती हैं, लेकिन जो डिनर होता है यानी रात का खाना, वो फैमिली टाइम होता है, सब पूरे घर वाले मिल के खाते हैं। सो अगेन आई रिपीट, व्हेन वी टेक डिनर एट नाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच एनिमल इज द किंग ऑफ जंगल? ओ माई गॉड, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन बताएगा किंग ऑफ जंगल कौन है? जंगल का बादशाह कौन है? यस, जंगल का बादशाह है लायन। विच एनिमल इज द किंग ऑफ जंगल? लायन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंगल? जंगल क्या है? जंगल किसे कहते हैं? जंगल कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ट्री होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जो बहुत फ्रीली पूरे जंगल में घूमते हैं। और आपको पता है लायन को किंग ऑफ जंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत वाइल्ड एनिमल है, बहुत पावरफुल होता है, उसमें बहुत ताकत होती है, यानी वो अगर किसी इंसान को या किसी एनिमल को पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है और कोई उसे छुड़वा भी नहीं सकता। लायन बहुत पावरफुल होता है, तो इसीलिए लायन को किंग ऑफ जंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत वाइल्ड एनिमल है, बहुत पावरफुल है। और
इस वजह से उसे किंग ऑफ जंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे वो मंथ ऑफ जनवरी के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हैं। कम इनटू जनरल नॉलेज मंथ ऑफ फरवरी। अब हमारी जनरल नॉलेज क्वेश्चन है मंथ ऑफ फरवरी के। नाउ व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? ओह, नेशनल एनिमल, व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल एनिमल? नेशनल मीन्स कौमी एंड एनिमल मीन जानवर। ओके, तो अब हमारा कौमी जानवर कौन सा है? व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? और नेशनल एनिमल इज मारखोर। ओके, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, मारखोर इज आवर नेशनल एनिमल। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। ये मारखोर की पिक्चर है। मारखोर जो होता है लाइक गोट यानी बकरे की तरह होता है, लेकिन उसकी जो सींग होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसके हेयर्स बड़े बड़े होते हैं। और आपको पता है मारखोर ना कहाँ रहता है? मारखोर जो है माउंटेन्स में रहता है, यानी पहाड़ी इलाकों में रहता है और बहुत फ्रीली होता है। वो भी बहुत पावरफुल होता है, उसके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और उसका फेस जो होता है ना वो बकरे की तरह होता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल गोट की तरह है, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े सींग हैं और इसके हेयर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? मारखोर इज आवर नेशनल एनिमल। Who? Okay. Come into next question. Question number 2. Who is the founder of Pakistan? ये तो सबको पता है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है। Who is the founder of Pakistan? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जो है फाउंडर हैं पाकिस्तान के। ओके, फाउंडर किसे कहते हैं? बानी को। फाउंडर किसे कहते हैं? बानी को। और कायदे आज़म ने क्या किया था? कौन बताएगा मुझे? मुझे तो पता है, आप लोग को पता है? ओके, आप लोग को पता है तो सब लोग मुझे अपने वॉइस नोट में बताएंगे कि कायदे आज़म ने क्या किया था। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ कायदे आज़म ने क्या किया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की थी, बहुत मेहनत की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था और उसके बाद जाके इन्होंने मुसलमानों को उनका एक अलग मुल्क दिया, अलग मुल्क बनाया, अलग कंट्री बनाई जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमारी कंट्री का नेम क्या? व्हाट इज़ आवर कंट्री नेम? पाकिस्तान। तो जिस कंट्री में हम रहते हैं वो किसने बनाई? वो कायदे आज़म ने बनाई। सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म। और कायदे आज़म का पूरा नेम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, और ये हमारे नेशनल हीरो भी हैं, यानी कौमी हीरो भी हैं हमारे। कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. What is the date of Independence Day? Okay students, अब मुझे कौन बताएगा what is the date of Independence Day? Independence Day किसे कहते हैं? What is the meaning of Independence Day? Independence Day means हमारा आज़ादी का दिन। अब कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था, लेकिन किसी डेट पे तो बनाया होगा ना, कोई एक डेट होगी जिस दिन बना। तो वो डेट है 14 अगस्त 1947। द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज़ 14 अगस्त 1947। ओके स्टूडेंट्स, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने कब बनाया, यानी कब पाकिस्तान बना, कौन सी डेट पे आज़ाद हुआ, कौन सी डेट इंडिपेंडेंस डे की होती है? सो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। उस दिन पाकिस्तान बना था, आज़ादी का दिन था। हमारे जिस तरह आप लोगों की एक बर्थडे डेट होती है ना, उसी तरह जब पाकिस्तान बना था ना तो पाकिस्तान की भी डेट थी। तो इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान की बर्थडे मनाते हैं। जिस तरह हम लोगों की बर्थडे बनती है, मम्मा पापा आप लोग की भी मनाते होंगे, इसी तरह पाकिस्तान की भी 14 अगस्त को हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अगेन आई रिपीट,
What is the date of Independence Day? The date of Independence Day is 14 August 1947. Okay students, come into next question. Who is our national poet? Okay students, अब हमसे यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हमसे यहाँ बात कर रहे हैं Who is our national poet? अभी मैंने आपको मीनिंग बताए थे नेशनल के. नेशनल किसे कहते हैं? कौमी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोएट? पोएट कहते हैं शायर को. पोएट कहते हैं शायर को. तो आवर नेशनल पोएट इज अल्लामा इकबाल. हमारे नेशनल पोएट कौन है? अल्लामा इकबाल. ही इज़ अल्लामा इकबाल. ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये अल्लामा इकबाल की पिक्चर है. और अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट हैं, यानी कौमी शायर हैं. इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी, बहुत सारी पोएम्स लिखी थी. आप लोग पढ़ते हैं ना, जब असेंबली होती है तो आप लोग पढ़ते हैं लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. सो ये अल्लामा इकबाल ने लिखी थी. और बहुत सी पोएम्स हैं जो अल्लामा इकबाल ने लिखी थी, बहुत सी अच्छी पोएम्स हैं अल्लामा इकबाल ने लिखी थी. सो अल्लामा इकबाल जो है हमारे नेशनल पोइट हैं. अगेन आई रिपीट, हु इज़ आवर नेशनल पोइट? आवर नेशनल पोइट इज़ अल्लामा इकबाल. अगेन आई रिपीट, हु इज़ आवर नेशनल पोइट? आवर नेशनल पोइट इज़ अल्लामा इकबाल. ओके स्टूडेंट्स, वो सारे तो हमारे जीके के और कॉन्वोकेशंस के क्वेश्चंस हैं. नाउ come into vocabulary words. Vocabulary words. First word is give. First word is give. What is the meaning of give? Give कहते हैं देने को. Give कहते हैं देने को. यानी मैं किसी से कोई चीज़ मांग रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं पेंसिल मांग रही हूँ. सो मैं कहूँगी गिव मी अ पेंसिल, यानी मुझे पेंसिल दे दो. ओके, तो गिव मीन्स देना. अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो 2 हैंड्स हैं, 2 लोगों के हैंड्स हैं, तो एक जो है वो दूसरे को प्लांट दे रहा है. गिव मीन्स देना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टेक. टेक. टेक मीन्स लेना. यानी अगर मैं किसी से कुछ ले रही हूँ तो मैं क्या ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ. ठीक है, अगर मैं किसी से कुछ लेती हूँ तो मैं उसको कहूँगी टेक. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक मैन है, वो दूसरे मैन को गिफ्ट दे रहा है. गिफ्ट दे रहा है तो वो उससे ले रहा है, यानी गिफ्ट ले रहा है. तो एक उसको दे रहा है और एक ले रहा है, तो लेने को कहेंगे टेक. ओके, come into number 3 vocabulary word, win. What is the meaning of win? Win कहते हैं जीतना. win कहते हैं जीतना. फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेसिंग करते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, तो हम लोग को होता है ना कि मैं विन करूं, मैं विन करूं. हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं. तो दिस इज मीनिंग ऑफ विन, कि विन मीन्स जीतना. फोर्थ वर्ड इज कुक. फोर्थ वर्ड इज कुक. कुक मीन्स पकाना, यानी खाना पकाना. ठीक, तो कुक मीन्स पकाना. आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, खाना पकाती होंगी, यानी खाना कुक करती हैं, तो उसे कहते हैं कुक. ओके, खाना बनाने को कहते हैं कुक. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लुक. लुक. लुक मीन्स देखना. लुक मीन्स देखना. अब जैसे आप लोग समटाइम ऐसा होता है कि गार्डन में होते हैं, जैसे टीचर आपको गार्डन ले जाती हैं स्कूल में, तो टीचर आपको देखती हैं. ठीक, तो इट मीन्स वो देखने को कहते हैं लुक. ठीक, अब आप लोग स्कूल में होते हैं, स्कूल में अक्सर टीचर कहती हैं लुक एट दी बोर्ड. इट मीन्स बोर्ड पे देखें. ओके, लुक मीन्स देखना. कम इनटू नेक्स्ट वर्ड, डे. डे. डे मीन्स दिन. डे मीन्स दिन. दिन कहते हैं सूरज निकला हुआ होता है, रोशनी, हर तरफ रोशनी हो रही होती है, तो डे मीन्स दिन. डे का अपोजिट है नाइट. तो नाइट मीन्स रात. नाइट मीन्स
रात, यानी हर तरफ अंधेरा होता है, मून निकला हुआ होता है और आप देखते होंगे कि क्या नाम है आसमान पे चांद होता है, हर तरफ अंधेरा होता है, तो उसे कहते हैं नाइट. ओके, कम इनटू नेक्स्ट वर्ड, ऑन. ऑन, ऑन मीन्स खुला हुआ. ओके, अब लुक एट दिस पिक्चर, इसमें फ़ैन है, फ़ैन ऑन है. ठीक, इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये ऑन कर दीजिए, लाइक फ़ैन ऑन कर दें, लाइट ऑन कर दें, और टीवी ऑन करने का बोलते हैं. यानी जो भी चीज़ हम खोलने की बात करते हैं उसमें हम बोलते हैं ऑन. और ऑन का अपोजिट होता है ऑफ. सो ये आपका विकैबरी वर्ड है, ऑफ. अब उस प्रीवियस पिक्चर में फ़ैन ऑन था, अब इस पिक्चर में फ़ैन ऑफ है, तो यानी फ़ैन बंद है. पहले उसमें फ़ैन खुला हुआ था ना, अब इसमें फ़ैन बंद है यानी फ़ैन ऑफ है. सो स्टूडेंट्स, ऑफ मीन्स बंद करना. ओके, लास्ट वर्ड इज सून. लास्ट वर्ड इज सून. सून मीन्स जल्दी, यानी कोई भी हम बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में तो हम बोलते हैं कम सून, यानी जल्दी आ जाओ. इस तरह से हम लोग बात करते हैं, या जल्दी आएंगे, इस तरह से. तो सून मीन्स जल्दी. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर ओरल. ये सारा आपका ओरल था. जी, कॉन्वर्केशन, जर्नल नॉलेज एंड विकैबरी वर्ड्स. अपना ओरल अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, और टीचर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स देने हैं और मुझे सेंड करने हैं अपने वॉइस नोट. अपना बहुत ख्याल रखना है. और जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको होमवर्क मैंने दिया है कि आपके घर में जो भी आपके टॉयज़ हैं, आपके क्लोथ्स हैं, जो भी आपके पास रेड और येलो थिंग्स हैं, आप लोग उसी पिक्चर टेक करके मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अपना ओरल अच्छे से लर्न करना है. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन.